प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ पे जो जोड़े। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ पे जो जोड़े। रजनी भ्याने चला चांद दूल्हा बना, रजनी भ्याने चला चांद दूल्हा बना। साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। ये बाहर का समा और पतझड़ खिजा, ये बाहर का समा और ये पतझड़ खिजा। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। पक्षी जलचर व जंतु जो पाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। पक्षी जलचर व जंतु जो पाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। नागे और नागिनी, रागे और रागिनी, नागे और नागिनी, रागे और रागिनी। साथ स्त्री और पुरुष की भी बात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। तू ही सबका पिता, तू ही मात है, जो समझ में न आए वो क्या बात है। तू ही सबका पिता, तू ही मात है, जो समझ में न आए वो क्या बात है। तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है। तूने हर बात में कोई बात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देख रहा हूँ माता सुलोचना देवी जी भी हैं, क्या सुनाएंगे एक भजन?
माता सुलोचना देवी जी, आर्य समाज, सी ब्लॉक, जनकपुरी। हाँ जी चलो सुनाऊंगी। आइए हाँ सुनाइए। जी हाँ जी। आपके बाद रविंद्र गुप्ता जी, फिर केन सहगल जी। मेरी सबको नमस्ते। तेरी नमस्ते जी। मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाऊं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार हूँ तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार आके मैं पालूं। यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ भी चढ़ाने के है बोझ के काबिल नहीं हूँ, के काबिल नहीं हूँ। ओम। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माता सुलोचना जी।
अब रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, फिर किरण सहगल जी तैयार रहे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक ऋषि गीत प्रस्तुत है। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। जिसको तुमने दुश्मन समझा, वो दुख में तुम्हारे रोता है। दिन में न कभी आराम करे, रातों को न सुख से सोता है। चिंता है वतन के लोगों की, हरदम रहता दिलगीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। मजबूर के तन पर चोट लगे, तो दर्द है इसके सीने में। बीती है उम्र गम खाने में, और जहर के प्याले पीने में। है आह तड़पते हर दिल की, आंखों से छलकता नीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। मजबूत हिमालय के जैसा दिल फूल सा कोमल पाया है। गर्मी से झुलस तेरा ही को, बरगद की सुहानी छाया है। युग पुरुष विशाल गगन जैसा, सागर की तरह गंभीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। जब भूल समझ में आएगी, रो रो के बहुत पछताओगे। फिर देव दयानंद सा अपना हम दर्द कहाँ से लाओगे। है डाल पथिक जाति के लिए, दुश्मन के लिए शमशीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रविंद्र गुप्ता जी। अब किरण सहगल जी फजाईबाग से, स्वागत है। उसके बाद आशा जी, फिर विजय भूषण जी का उद्बोधन। सबको सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका
निवास है, काहे दर बदर तू भटक रहा। वो तुम्हारे दिल ही के पास है, तुझे मनवा जिस की तलाश है। दो घूंट जल भी पिया नहीं, इंसान तूने ये क्या किया। दो घूंट जल भी पिया नहीं, इंसान तूने ये क्या किया। कब से नदी तट पर खड़ा, फिर भी बुझी नहीं प्यास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अति निकट उसका निवास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। जब से तू राहों में खड़ा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। जब से तू राहों में खड़ा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अति निकट उसका निवास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। गुल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी ये मिलता नहीं। गुल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी ये मिलता नहीं। तू वीराना करना पथिक इसे, मिला मखमली जो लिबास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अति निकट उसका निवास है, काहे दर बदर को भटक रहा। वो तुम्हारे दिल ही के पास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। किरण सहगल जी, बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छी प्रेरणा। मैं देख रहा हूँ कि आज के अध्यक्ष श्री अरुण आर्य जी, मंत्री आयुर्वेद जम्मू कश्मीर जुड़ चुके हैं, और नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। अरुण जी, आप 6:15 बजे लास्ट में बोलेंगे या अभी नेटवर्क ठीक है? मैं अभी ही बोल लेता हूँ, क्योंकि कोई नहीं, मैं आवाज तो इसलिए समझ गया ना कि आप कट गया कनेक्शन, तो फिर रह जाएंगे हम। तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर से आप जुड़े हो, तो अरुण जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन और 5-4 मिनट अपना संदेश, फिर आचार्य विजय भूषण जी, बाकी भजन बाद में। तो अतिथियों का समान है। ठीक है भ्राता जी। मेरी आवाज आ रही है भ्राता जी? आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है, बोलो आप। ठीक है जी, ठीक है। तभी तो अमेरिका पहले तो भ्राता जी मैं ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आप जैसे जो आर्य समाज के लिए इतनी शक्ति लगाकर काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको दुगनी शक्ति दे, और आप इतना काम करें जो आज कर रहे हैं। ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप पूरे स्वस्थ रहे और आर्य समाज का काम करते रहे। ये ईश्वर से सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप जैसे निष्काम सेवी जो सेवा कर रहे हैं,
मन में आपके हृदय के प्रति हार्दिक आपको धन्यवाद और आपका स्वागत है कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए ईश्वर से दुआ करूंगा कि ईश्वर आपको शक्ति दे ताकि आप और अधिक कार्य कर सके। अब मैं एक गीत आपके सामने रखता हूं, तो हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो गीत रखता हूं। लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो, ऋषियों की संतान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो। एकता में जिंदगी की उन्नति का राज है, एक हो के जीना अपने देश की आवाज है, एकता में जिंदगी की उन्नति का राज है, एक हो के जीना अपने देश की आवाज है, देश की स्वतंत्रता व एकता के प्राण, देश की स्वतंत्रता व एकता के प्राण, एकता के प्राण, लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो। धर्म और जाति में समानता का भाव हो, साधना हो एक मन से एकता का चाव हो, धर्म और जाति में समानता का भाव हो, साधना हो एक मन से एकता का चाव हो, एकता की राह पर देश का बड़ा कीमान, एकता की राह पर देश का बड़ा कीमान, देश का बड़ा कीमान, लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो, ऋषियों की संतान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो। सुख दुखों में हो हमारा प्रेम भाव एक सा, संकटों से देश को मिल के ले सदा बचा, सुख दुखों में हो हमारा प्रेम भाव एक सा, संकटों से देश को मिल के ले सदा बचा, बढ़ो कदम मिल के करो एकता का गान, बढ़ो कदम मिल के करो एकता का गान, एकता का गान, लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो। प्रांत प्रांत का मिलन हो देश की अखंडता, अपनी भाषा प्रेम में है देश की महानता, प्रांत प्रांत का मिलन हो देश की अखंडता, अपनी भाषा प्रेम में है देश की महानता, राष्ट्रभाषा हो हमारी एकता की जान, राष्ट्रभाषा हो हमारी एकता की जान, एकता की जान, लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो, ऋषियों की संतान सदा मिल के चलो, राम की संतान सदा मिल के चलो, कृष्ण की संतान सदा मिल के चलो। गीत यहाँ पर समाप्त है जी। तो अरुण जी, 2 लाइनें उसके सुना दो। 2 लाइनें उसके सुना दो, धर्मवीर के आरे वीरो, 2-4 लाइनें। नहीं, कौन सा गीत? धर्म के आरे वीरो एक बोलते हो ना, गाना बहुत अच्छा है, वे धर्म पर चलने वाले वीरो, हाँ वो वाला गीत। अच्छा, 2-4 लाइनें सुना दो, अच्छा बोलते हो आप। चलो वो दोबारा सुना दूं? हाँ सुना दो। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरो, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरो, सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की रखनी है लाज रे,
ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, दुनिया में आज नास्तिकता का तूफान है। आदमी ही पत्थर और पत्थर ही भगवान है। हो रहा आज ब्रह्म विद्या का अपमान है। सामने हमारे ये जहालत की चट्टान है। जहालत को चूर करके अविद्या दूर करके, ओ जहालत को चूर करके अविद्या दूर करके, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, शीश हकीकत ने था धर्म पे कटा दिया। लेख राम ने छुरा है पेट में सहा लिया। सीने में गोली स्वामी सदानंद ने खा लिया। महात्मा हंसराज बाल आचार्या, धर्म की टेक होकर कह गए सब एक होकर, ओ धर्म की टेक होकर कह गए सब एक होकर, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, स्वामी विरजानंद का शिष्य एक आया था। वैदिक का नारा ए देश में लगाया था। जहर को जिन्होंने 18 बार पिया था, अंतिम दिवाली को संदेश ये सुनाया था। वैदिक प्रचार करके जग का सुधार करके, ओ वैदिक प्रचार करके जग का सुधार करके, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद जो आपने सेवा का मौका दिया है। 2 मिनट को संदेश अरुण जी। अच्छा, हाँ भ्राता जी, जो आपने विषय रखा है संध्या के संबंध में, इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि हमारे जो 5 यज्ञ हैं, उनमें पहला यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ ही कहा गया है। ऋषियों का आदेश है कि ब्रह्म यज्ञ जो है, जो व्यक्ति नहीं करेगा उसका अगले जन्म जो है वो कुत्ते का जन्म होगा। ऐसा मैंने सुना है कि जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ नहीं करेगा, ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, उसका अगले जन्म निश्चित कुत्ते का होगा। क्योंकि हमने जो कुत्ते का मुख देखा है वो बिल्कुल नमस्ते की तरह होता है, और वो जब भी किसी के पास जाता है तो दुम हिलाता है। वो समय धन्यवाद करता है ईश्वर की व्यवस्था में कि तूने, जो ईश्वर ने इतने उपकार हम जीवों पर किए हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ, ये शक्ति यदि ईश्वर ना देता तो मैं बोल भी नहीं सकता। जो मैं चलता फिरता हूँ, ये भी यदि ईश्वर शक्ति ना दे तो मैं चल फिर नहीं सकता। जो भी हम क्रियाकलाप कार्य करते हैं, ये सारी शक्तियां ईश्वर की प्रदान की हुई हैं। तो यदि मैं उसका धन्यवाद ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से नहीं करता तो मैं अगले जन्म में कृतघ्नी के रूप में, कई रूपों में जो है ईश्वर की व्यवस्था में दुख भोगूंगा। तो इसलिए प्रत्येक, मुझे भी, मैं अपने लिए भी और सभी के लिए भी ये प्रार्थना करूंगा कि जो संध्या है, जो ब्रह्म यज्ञ है, उसका एक एक शब्द यदि व्यक्ति पूरे मनोयोग से मन लगा करके और पूरा ध्यान लगा करके उपासना करेगा तो निश्चित उसको वो फल प्राप्त होगा जो ऋषियों मुनियों योगियों को हुआ है। तो इसलिए सभी से यही प्रार्थना है कि जो आर्य समाज ने ये ब्रह्म यज्ञ की व्यवस्था की है, प्रत्येक व्यक्ति को इसका साथ रख करके इसकी उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो भ्राता जी, मैं कुछ यही शब्द कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। श्री अरुण आर्य जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आपने ही जम्मू कश्मीर में केंद्र परिषद की स्थापना की। आज का सुभाष बब्बर जी उस काम को देख रहे हैं। इस समय आप आर्य बसपा जम्मू कश्मीर के महामंत्री हैं। उस पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए वेद प्रचार के कार्य में संलग्न है।
अरुण जी हमारे साथ जुड़े, जितनी देर जुड़े रहेंगे उनका स्वागत है। मैं आज के मुख्य वक्ता आचार्य विजय भूषण आर्य से प्रार्थना करूंगा 40 मिनट के लिए अपना मार्गदर्शन देंगे। दिल्ली वाले और आसपास के लोग तो रोज भजन बोलते ही हैं, जब एक अतिथि हमारे साथ दूर से जुड़ा है उनको मान सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। विजय जी के बाद कुछ भजन और होंगे। आइए विजय भूषण आर्य जी, आपका स्वागत है 40 मिनट के लिए। धन्यवाद। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के 187वें वेबिनार के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरुण आर्य जी, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर, मुख्य अतिथि श्री राम कुमार सिंह आर्य, संचालक दिल्ली प्रांत, केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, अपने विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं सबसे पहले डॉक्टर अनिल आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चरैवैती के इस वैदिक सिद्धांत को लेकर वह निरंतर, एक कहना चाहिए सबसे आगे दौड़ में है। 187वां वेबिनार कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी अरुण जी भी कह रहे थे कि भगवान इनको शक्ति दे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आर्य समाज के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, मेरी भी शुभकामना है। और हम मित्र हैं, जब इस विषय को विचार विमर्श किया जा रहा था तो अनिल जी ने मुझे याद दिलाया कि विजय भूषण जी, जब हम किंग्सवे कैंप में सायंकाल आप सिखाते थे बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे मित्र थे, संध्या कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और भी इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। कब करनी चाहिए, इसका समय कौन सा होना चाहिए, वस्त्र कौन से होने चाहिए, बहुत सारी बातें इसमें शामिल होंगी। आज हम इन सारी बातों पर यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस बात का भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम संध्या के मंत्रों का उच्चारण भी साथ साथ सीखें। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम उपस्थित होते हैं, जब पहला मंत्र कोई बोलता है तो मुझे वहां पर थोड़ा सा कष्ट होता है कि हम पहला मंत्र बोल रहे हों, चाहे वो गायत्री मंत्र बोल रहे हों, चाहे हम विश्वानी देव मंत्र बोल रहे हों, चाहे हम किसी और मंत्र का पाठ कर रहे हों, तो बहुत स्थानों पर मैं सुन रहा हूं कि हम जो उच्चारण है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात कहे जाते हैं जो अशुद्ध कहलाती है, जो शुद्ध नहीं होता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए। कभी कभी इस बारे में लोग यूं कहते हैं कि विजय जी आप तो बहुत गलतियां निकालते हो। अगर हम थोड़ा सा अशुद्ध बोल भी लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो जानता है ना कि हमारी भावना कितनी अच्छी है। कोई संदेह नहीं, भगवान हमारी भावना को जानता है, लेकिन केवल भावना से कार्य सिद्ध नहीं होता ना। जब हम परीक्षा देते हैं, हम अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, तो वहां पर भावना कार्य नहीं करेगी। वहां पर जो कार्य, जिस कार्य को बच्चा वहां करेगा, उसके जो अंक मिलेंगे वो उसके शुद्धता के अंक होंगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी अंक कटते हैं, वाक्य रचना गलत होती है तो भी अंक कट जाते हैं, बहुत सुंदर लिखावट नहीं होती है तो भी मुझे लगता है अंक कट जाते होंगे। तो बहुत सारी इन बातों का हमको ध्यान रखना होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। जैसा अभी कहा था अरुण जी ने कि ब्रह्म यज्ञ, यहां से प्रारंभ करते हैं इस बात को। इसके दो अर्थ हैं। एक तो जैसे उन्होंने कहा संध्या,
और दूसरा इसका अर्थ होता है स्वाध्याय। किस चीज का स्वाध्याय? वेदों का स्वाध्याय या आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय। ये दोनों मिलाकर के ब्रह्मयज्ञ कहलाता है, जो पंच महायज्ञों का पहला भाग है। जब हम स्वाध्याय की बात करते हैं तो उसमें मैंने अभी एक शब्द बोला था, आर्ष ग्रंथ या वेदों का स्वाध्याय। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पुस्तक का पठन पाठन करने लगे तो उसको हम स्वाध्याय कहेंगे, वो स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। जिन आर्ष ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं और महर्षि दयानंद के ग्रंथों का यदि बात करें तो उनका वो ग्रंथ जो उनका अमर ग्रंथ है, जिसको हम सत्या प्रकाश कहते हैं, उसको निश्चित रूप से हम सभी आर्यों को पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि अनेक बार पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार नहीं अनेक बार पढ़ना चाहिए, तो मैंने भी इस प्रकार का ही पालन किया कि एक बार नहीं बल्कि 10 बार से ज्यादा भी इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा है। और जितनी बार पढ़ा उसमें से नवीन नवीन जो हमें ज्ञान की बातें, सिद्धांत हैं, वो हमें वहां पर सीखने को मिल जाते हैं। जो शब्द संध्या हम कह रहे थे, आइए हम इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। भली भांति परमेश्वर का ध्यान किया जाए जिसमें, वह क्रिया संध्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सम्यक ध्यान करना। किसका? ईश्वर का। कैसे होगा सम्यक ध्यान? सम्यक ध्यान करने के लिए जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर का ध्यान करना है, तो पहली बात तो यही है कि ईश्वर को भी हम जानेंगे तभी तो ईश्वर का ध्यान करेंगे। यदि ईश्वर को अभी हम कुछ भी नहीं जानते, मात्र एक कल्पना कर ली संसार ने और उसको एक स्थान विशेष पर बैठा दिया और हमने मान लिया कि ये ईश्वर है, उसका जब हम ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ईश्वर का ध्यान नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान करते हैं। और उसका ध्यान जब करते हैं तो उसके शरीर के अंगों का भी ध्यान करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान हमें आने लगती है वो बात, ये किसका पुत्र है, इसके माता पिता कौन है, इसके भाई बहन कौन है। तो इसका अर्थ ही निकलता है कि हम वहां पर ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, किसी और का ध्यान कर रहे हैं। संध्या का वास्तविक अर्थ हुआ सम्यक ध्यान करना। किसका? ईश्वर का। और ईश्वर कैसा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए वेदों ने बहुत बहुत स्पष्ट रूप से, जो मैं एक उक्ति सूक्ति बोलने वाला हूं, वहां पर बहुत बार हमने विद्वानों के मुख से इसको सुना होगा, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। जिसका इस संसार में महान यश है, उसकी कोई शक्ल सूरत आकृति नहीं होती। संध्या करने का कुछ अर्थ अब समझ में आने लगेगा कि जब हम आंख बंद करके, कुछ लोग हाथ जोड़ करके भी करते हैं, कुछ लोग घुटनों पर ऐसे, ये देखिए मैं दिखाता हूं, मेरी उंगलियां इस तरह से ऐसे रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे गोदी में हाथों को मुट्ठी बांध करके ऐसे बैठ जाते हैं। इसमें कोई विशेष आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम आंख बंद करके जिसका ध्यान करेंगे वो ईश्वर ही होना चाहिए। मंत्रों का पाठ करना मात्र ये भी संध्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने एक दिन एक बच्चे से संस्कृत में एक वाक्य कहा। मैंने कहा, बेटा सैंधवम आनय, संस्कृत के ये दो छोटे से शब्द थे। वो बच्चा हिला नहीं अपनी जगह से, वहीं बैठा रहा। मैंने उससे हिंदी में पूछा, मैंने कहा, बेटा मैंने तुमसे कुछ मांगा है, सुनाई दिया? बच्चे ने सिर हिलाया, हाँ सुनाई दिया। तो मैंने कहा, फिर जो तुमने सुना वो लाए क्यों नहीं? कहते मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, क्या लाऊं, कैसे लाऊं? तो इस बात का अर्थ हुआ कि जो कुछ हम मंत्रोच्चारण करेंगे और उनका अर्थ हमको नहीं आता होगा,
तो बताइए फिर हम उन मंत्रों का उच्चारण करते करते क्या सीख पाएंगे, किस चीज का पालन कर पाएंगे। ईश्वर का यदि ध्यान करना है केवल, तो हम बिना मंत्रोच्चारण के कर सकते हैं। और जब गायत्री मंत्र से शिखा बंधन करते हुए यहां पर प्रारंभ किया, महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है कि शिखा बंधन करके गायत्री मंत्र का पाठ करें, तो हम वहां पर ईश्वर का ही ध्यान करते हैं और उसके पश्चात मंत्रों का पाठ शुरू होता है। ओम शन्नो देवी मंत्र से आगे बात प्रारंभ हो जाती है। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं वो ये निवेदन कर रहा हूं कि ईश्वर का ध्यान यदि हम करना चाहते हैं तो आपको महर्षि दयानंद के आर्य समाज के दूसरे नियम में जो उन्होंने लिखा है, इससे आपको बहुत बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। आपको समझ में आने लग जाएगा कि हमें ध्यान करना है तो किसका। ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं ना, तो वहां से प्रारंभ किया उन्होंने। ईश्वर कैसा होता है? सच्चिद आनंद स्वरूप होता है वो। आप और मैं क्या चीज होते हैं? हम तो सत और चित, इन दो गुणों से युक्त होते हैं। सत्कार क्या है? सदा रहते हैं, आत्मा की बात हो रही है, अजर अमर है ये। और चित का अर्थ क्या होता है? चेतन। ये दोनों के दोनों गुण ईश्वर में आनंद सहित है। सत्व अर्थात सदा रहता है, चित माने चेतन है, ज्ञानवान है, और वो आनंद स्वरूप है। मैं और आप आनंद स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसके समीप बैठने का हम प्रयास करते हैं। उपस्थान मंत्र आएंगे ना संध्या में, भी हम पाठ करेंगे इन सभी मंत्रों का। इसीलिए हम उसको अपने समीप अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आप नदी के किनारे जब बैठ जाते हैं तो वहां से जो उस जल से स्पर्श करती हुई वायु आप तक पहुंचती है, तो आपको अनुभव होता है वो ठंडी हवा वो आपके शरीर से स्पर्श करती है। उस जल का और वायु का संयोग का जो गुण होता है वो आप तक पहुंचता है। जब आप प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, आप आहुतियां डालते हैं, तो जो अग्नि की ज्वाला ऊपर उठती है, तो उससे आपको ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलता है, और ये प्रेरणा मिलती है कि आपको जीवन में ऊपर उठना है। अर्थात आप जिसका संग करते हैं उसका गुण आप तक पहुंचने लगता है। तो ईश्वर का संग करने का भी यही मुख्य कारण होता है कि वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। सत और चित से आप भी युक्त हैं, लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए आनंद चाहते हैं तो उसके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर मैं इसी नियम पर चलने लग जाऊंगा तो मेरा सारा आगे का कार्यक्रम रुक जाएगा, इसलिए मैं और आगे की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ संकेत मात्र में ये कहा अभी आपसे कि ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं तो इस नियम के अंदर जितने गुण ईश्वर के महर्षि ने गिनाए हैं, इनको पहले एक एक शब्द के अर्थ को हम पहले समझ जाएं, तब आंख बंद करें, चाहे हाथ जोड़े ना जोड़े वो आपकी इच्छा है, लेकिन तब आप ईश्वर का ध्यान कर सकेंगे। बिना ईश्वर के जाने, बिना ईश्वर के गुणों का आत्मसात किए आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, उसकी उपासना नहीं कर सकेंगे। आप सुनते होंगे 84 लाख योनियों के बारे में, और कवि तो कभी कभी जब लिखता है ना वो कलम तोड़ देता है। वो ये कहता है कि प्रातः काल जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और उस समय जो आवाजें आती हैं पक्षियों की, चहचहाने की, चिड़ियों की आवाजें, चिड़िया तो आजकल वैसे दिखाई नहीं देती लेकिन कहीं कहीं दिखाई भी देते हैं, और जो उनका शोर प्रारंभ होता है तो कवि कह रहा होता है उस समय वो भी ईश्वर का गुणगान गा रही होती हैं। मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, वो ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकती, कारण वो आत्मा मनुष्य जैसा आत्मा नहीं है। उसका नाम है 84 लाख योनियों में से मनुष्य को छोड़कर बाकी सारी योनियों का नाम है भोग योनि। भोग भोगने आए हैं बेचारे वो। बस अभी उन्होंने कहा था अरुण जी ने, जो संध्या नहीं करता वो श्वान का जन्म लेता है अगला।
मुझे नहीं पता इस बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इतना अवश्य है कि बाकी जीव जंतु मनुष्य से इतर जितने भी योनियां हैं वो ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकते। उनमें मनुष्य जैसा ज्ञान नहीं, मनुष्य जैसा आत्मा उनका नहीं है। तो उपासना कौन कर सकता है? मनुष्य, केवल मनुष्य। क्या करेगा? वो स्मरण करेगा, उसका ध्यान करेगा, और इसके साथ साथ वो क्या करेगा? वो ईश्वर का धन्यवाद करेगा। ये है सबसे मुख्य बात। ईश्वर का स्तुति गान करेगा, वो प्रशंसा करेगा, उसके गुणों को बार बार बोलेगा, उच्चारित करेगा। और जब हम उसके गुणों से जब गहरे तक परिचय प्राप्त करेंगे तो उसके प्रति हमारा जो रुझान है, उसके प्रति जो हमारा भाव है, वो और गहरा आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, वो नेट चला गया। मैं दोबारा लिंक बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। ठीक। हाँ जी, एक सेकंड इससे कर लेता हूँ। चार्जर ठीक है। ये कहाँ? विजय जी आ गए हैं। हाँ जी, आ गए जी। नेटवर्क की स्वागत है जी। जी, वो लाइट चली गई तो एकदम नेट चला गया था। मैं दोबारा इसलिए लिंक में जोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, स्वागत है। देखो ठीक आ गया। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि हम 84 लाख योनियों में अकेले मनुष्य ऐसा प्राणी है जो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर सकता है। और ऐसा करने से वो अपने जीवन को धार्मिक बनाता है, सुखी बनाता है, समृद्ध बनाता है, परोपकारी बनाता है, और आत्मा की उन्नति इससे होती है। और जो संध्या के अंतिम भाग में जो हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, उसे कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शुद्धि इस ईश्वर की उपासना से हम कर पाते हैं। संध्या किसको करनी चाहिए? कभी कभी हम सोचते हैं बच्चे तो छोटे हैं, ये छोटे बच्चे कैसे संध्या कर पाएंगे? मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैं जब लगभग 3 वर्ष का था, मुझे पूरी संध्या उस समय याद हो गई थी। क्यों हुई थी इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जब घर पर माता पिता प्रतिदिन इस कार्य को करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो बच्चे उनके साथ बैठ करके जब उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी वही कार्य कर पाएंगे जो अपने माता पिता को वो करते हुए देखते हैं।
किसको करनी चाहिए संध्या, मैं इस पर बात कर रहा था। इसमें चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, और तो और कोई सन्यासी भी हो तो उसको भी संध्या करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना, ये सभी मनुष्यों का परम धर्म और परम कर्तव्य होता है। संध्या के समय में हमें पहनना क्या चाहिए? बहुत सरल बात है। जब हम विवाह में जाते हैं तो बहुत बहुत ऐसे बन ठन करके जज करके जाते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लोग हमको देखें कि वाह, क्या इन्होंने कितने बढ़िया ढंग से अपने आप को अलंकृत किया है वस्त्रों से, आभूषणों से भी। लेकिन जब हम संध्या की बात करेंगे तो वहां पर जिन वस्त्रों का हमको धारण करने की बात कही गई है वो कैसे होने चाहिए? एक तो स्वच्छ हो, शुद्ध हो, ऋतुओं के अनुकूल और सादगी से पूर्ण, ये हमारे वस्त्र होने चाहिए जब हम संध्या करने के लिए बैठे। और कहां बैठे, उसका स्थान कौन सा होना चाहिए? संध्या का जो स्थान है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसको कहें एकांत स्थान। कभी कभी हम देखते हैं कि जो योगी लोग हैं वो अपने घर पर नहीं रहते, वो तो जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं या कहीं आश्रमों में रहते हैं। तो नदी के किनारे भी बैठ करके हम संध्या कर सकते हैं यदि हमें ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है तो। वो शांत होना चाहिए, वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। अगर अपने घर में बैठे हैं तो वो, अगर उपासना गृह हमने बना रखा है तो हम उसमें बैठ जाएं तो उसका विशेष लाभ ये होगा कि हमारे मन को वो स्थान पर पहुंचते ही ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को ले आता है। कौन से समय संध्या करनी चाहिए? मैंने कई व्यक्तियों से जब बात की इस बारे में, मैंने कहा आप संध्या करते हैं? आर्यों से बात करने पर तो उनको पता है कि संधि वेला दो ही होती है, एक प्रातः काल और एक सायंकाल। दो वेलाओं में संधि वेला जो होती है, यहां हमको संध्या का उच्चारण, मंत्रों का पाठ और ईश्वर का ध्यान करना होता है। लेकिन और व्यक्तियों से बात करने पर पता चला कि संध्या 3 समय करनी चाहिए, उनका कहना यह है। लेकिन हमारी वैदिक सिद्धांत के मुताबिक संधि वेला 2 हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। इन दोनों संधि वेलाओं में हमें संध्या करने का बिल्कुल जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। प्रातःकाल जब संध्या की बात हो तो ब्राह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय से पहले तक हम संध्या का जो पालन है वो कर सकते हैं। और सायंकाल संध्या करने का नियम क्या होगा? उस समय संध्या का नियम हो जाएगा कि हम संध्या पहले करें और यज्ञ उसके पश्चात। एक दिन एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर आप संध्या करते हैं? मैंने कहा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, अभी भी करते हैं। यज्ञ करते हैं? मैं कहा यज्ञ भी करते हैं। पंच महायज्ञों की बात मैंने आगे विस्तार से उसको बता दी। तो मुझसे पूछने लगा कि हमें संध्या यदि नहीं आती तो हम कैसे करें? मैं कहा बेटा बात यह है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुमको तो कोई भी शब्द भी बोलना नहीं आता था, एक भी अक्षर नहीं आता, तो तुमने सब कुछ सीखा है ना। जो भाषा तुम्हारे माता पिता बोलते हैं वो सीखी है। स्कूल में चले गए तो तुमने इंग्लिश भी सीखी है, संस्कृत भी सीखी है, हिंदी भी सीखी है, अन्य भाषाओं को भी तुमने सीखा। तो इस प्रकार से यदि संध्या अभी नहीं आती, नहीं सीखे, तो संध्या का उच्चारण करना सीखो, मंत्र पाठ करना सीखो। और यदि जब तक वो ना आए तब तक गायत्री मंत्र तो रोज बोलते हो, उससे प्रारंभ कर दो। फिर उसने पूछा इसका लाभ क्या होगा, मुझे लाभ बता दीजिए। अगर मुझे लाभ पता लग गया और मुझे अच्छा लगा तो मैं निश्चित रूप से प्रारंभ करूंगा। तो आइए जानते हैं संध्या करने का लाभ क्या होगा। इससे आपको मिलेगा सुख, मिलेगा
शांति मिलेगी और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण आपका जीवन प्रारंभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप किसी के प्रति नतमस्तक होंगे ना। किसी के प्रति का क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति, जिसने आपको सब कुछ दिया, सब कुछ प्रदान किया है। तो आइए, बहुत सारी बातें इस संध्या के संबंध में हमने की हैं और भी बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन संक्षेप में इतनी बातों का विचार और ध्यान करते हुए हम प्रारंभ उस तरह से करें कि हमें पहले संध्या के मंत्रों का पाठ सीख लेना है और इसके साथ साथ प्रयास करते चले जाएं, दिन प्रतिदिन एक एक मंत्र के अर्थ पर विचार साथ साथ करना शुरू करें और यदि संभव हो तो मंत्र भी लिखें और साथ साथ उसका अर्थ भी लिखें। तो ऐसा लिखने से क्या लाभ होगा कि जो हमारा उच्चारण है, देख देख करके जो उच्चारण करेंगे वो उच्चारण ठीक होना शुरू हो जाएगा। यदि अपने आप से समझ में न आए तो किसी विद्वान की सहायता ले सकते हैं। आजकल कैसेट्स और सीडी और पेन ड्राइव इनका जमाना आ गया, तो इसके माध्यम से भी हम संध्या का उच्चारण करना सीख सकते हैं। तो आइए, अपने समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हम संध्या के मंत्रों का अब उच्चारण करने वाले हैं। मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आप सुने और अंत में यदि किसी ने इस विषय में कोई बात पूछनी हो तो आप निश्चित रूप से पूछें। संक्षिप्त छोटा सा प्रश्न करें और उसका ही छोटा सा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए प्रारंभ कर रहे हैं उस मंत्र से जहां आचमन से प्रारंभ किया जाता है। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसो ध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ओम समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि, ओम सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्या ईशवः, तेभ्यो नमो
धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ओम दक्षिणादिगिन्द्रो धीपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ओम प्रतीचे दिग्वरुणो धीपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमीशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ओम उदीचे दिक्सोमो धीपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ओम उद्वयं तमसस्परिस्वाह पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्यो तिरुत्तमम् ओम ओदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवाना मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीनाः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च
नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यहाँ करके वैदिक संध्या संपन्न हो रही है और आपने मेरे साथ साथ बैठ करके मन में मुझे लगता है इसका उच्चारण कर लिया होगा। अब यदि आप कुछ इस विषय में बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो आपका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका, समाधान आप सभी विजय जी से कर सकते हैं। अनिल जी, मैं देख नहीं पाया कितने लोग जुड़े हुए हैं इस समय। अभी 64 थे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो बंद हो गया वैसे में लैपटॉप में तो दिखाई दे रहा था, तो इसमें तो सिर्फ मैं ही देख पा रहा था अपने आप को, मैं औरों को नहीं देख पाया। 71 हो गए भैया जी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने फेसबुक पे अलग है जी। फेसबुक अच्छा, पे भी मैं था, मैं यहाँ आया हूँ, फिर पहले फेसबुक पे देख रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा दुर्गेश जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी का विशेष रूप से धन्यवाद। कोई प्रश्न, कोई शंका, समाधान या सभी परिपूर्ण है? हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। चलो विजय जी से प्रार्थना करूंगा। मैं स्पेशली आज विजय भूषण जी को सुनने के लिए जाग रही हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत इच्छा थी, मैंने कहा जितनी मर्जी देर हो जाए सुनना जरूर है। बहुत ही अच्छा लगा जी। क्या समय ऑस्ट्रेलिया में? बहुत। हाँ जी, इस वक्त है 11:15 होने वाले, अब 11:40। बहुत बढ़िया। प्रेम जी, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। सभी तालियां बजा के ना ऑस्ट्रेलिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है विजय भूषण जी, आपसे मैं पीछे कर रही थी तो मैंने विजय भूषण जी को अपनी भेजी वीडियो कि मेरी कमियां मुझे निकाल के दें, और उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ आपकी त्रुटियां रह गई, क्योंकि हम जैसा सुनते आए वैसा करते आए, बुक्स में भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहां भी कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं। और उच्चारण की बात है, जो हमने उच्चारण सीखा अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा करते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा इन्होंने हमारी कमियां निकाली। मैं विजय से अनुरोध करूंगा कि दैनिक संध्या, दैनिक यज्ञ अलग अलग वीडियो क्लिप बना के भेजते रहेंगे। हम आप सबको आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। विजय से अभी प्रार्थना मैंने भी है। मैसेज में यही लिखा है कि विजय भूषण जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमें वीडियो बना के जरूर भेजें। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट सबको करी अभी। जल्दी आ जाएगी जी, ठीक है धन्यवाद, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आप रसोई में काम करते हुए भी सुन सके। अब विजय से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन विजय जी हो और अनिल जी, भजन आज ना हो। भजन नहीं हो पाएगा। आज मैं अनिल जी, दिल्ली में आ गया हूँ और कल कश्मीर जा रहे हैं हम। आज में वाद्य यंत्र नहीं है मेरे पास। ये जानना आज था इसके लिए मैं मुझे क्षमा चाहता हूँ कि आचमन मंत्र में आचमन करें, अंग स्पर्श में अंग स्पर्श करें या नहीं? करें करें। अगर हम अभी संध्या को आत्मसात जब विशेष रूप से करेंगे तब इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, अपने मन को बांधना चाहते हैं, अपने मन को रोकना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इस चीज का अभ्यास करते हुए। और महर्षि दयानंद ने लिखा है कि आचमन क्यों करना चाहिए, उसके लिए लिखा है उन्होंने, कंठस्थ कफ की निवृत्ति के अर्थ किया जाता है। ये कंठस्थ नहीं, कफ जैसे की निवृत्ति। मैं नित्य प्रति आचमन भी करती हूँ, अंग स्पर्श भी करती हूँ, तो मार्जन करना भी। चाहिए या नहीं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। महर्षि ने मना नहीं किया इसके लिए, कर सकते हैं। लेकिन जब हम आचार्य ओम शन्नो देवी में आचमन करें। जी हाँ, प्राणायाम आचार्य भी विजय करते हैं, भूषण आर्य प्राणायाम जी का मंत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले कि श्री राम कुमार सिंह जी अपनी बात रखें, माता ईश्वर देवी जी अलवर से एक भजन, फिर राम कुमार जी, फिर आचार्य जी, 6:30 तक आपका कार्यक्रम चलेगा। आइए माता ईश्वर देवी जी। हाँ जी, नमस्ते, धन्यवाद। आपका आवाज आ रही है? हेलो, आवाज फोटो दोनों आ रही है जी। अच्छा जी। भजन है कि भगवान ने हमको ये साधन दिया है शरीर, कि इससे तुम जाके संसार में अच्छे कर्म करो, परोपकार करो,
लेकिन अगर हम हमेशा शरीर को सजाते रहें, इसमें ध्यान दें, साधन पे दें और आत्मा जिसकी हमें उन्नति करनी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दें तो कोई फायदा नहीं। तो इस शरीर का तो ध्यान रखना है, साथ साथ उस आत्मा की खुराक जो आप दे रहे हो, हमको हमारी आत्मा बलवान हो रही है मंत्र सुन के, उच्चारण सुन के, ईश्वर की महिमा सुन के। तो भजन के बोल इस तरह के हैं। तुम तन को सजाते हो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, तुम तन को सजाते हो। तन सजता है गहनों से, मन को है सजाता नाम, तन सजता है गहनों से, मन को है सजाता नाम, इस तन के सब साथी पर मन का साथी है ओम, इस तन के सब साथी पर मन का साथी है ओम, मत उलझो इस जग से, मत उलझो इस जग से, प्रीत प्रभु से लगाया करो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, तुम तन को सजाते हो। इस जग वालों को तो तन धन की जरूरत है, इस जग वालों को तो तन धन की जरूरत है, तन धन इन्हें दे डालो, फिर मन को फुर्सत है, तन धन इन्हें दे डालो, फिर मन को फुर्सत है, इस तन से करो सेवा, इस तन से करो सेवा, मन प्रभु से लगाया करो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, तुम तन को सजाते हो। एहसान करे कोई, गुण उसके ही गाते हो, एहसान करे कोई, गुण उसके ही गाते हो, उसको खुश करने को तोहफे पहुंचाते हो, उसको खुश करने को तोहफे पहुंचाते हो, एहसान प्रभु के कितने, एहसान प्रभु के कितने, जरा मन में विचार करो,
तुम तन को सजाते हो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, तुम तन को सजाते हो। दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा, दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा, दिया सूरज जल वायु, बिना तुमसे ही मांगा, दिया सूरज जल वायु, बिना तुमसे ही मांगा, वो तो दया का सागर है, वो तो दया का सागर है, गुण उसके ही गाया करो, तुम तन को सजाते हो, तुम तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो, दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो, तुम तन को सजाते हो, तुम तन को सजाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा भावपूर्ण, बड़ा आनंद आया। अलवर से अनिल जी मेरा महेश लिखो वकील जी। भजन, मैं भजन बोलना चाहती अभी हूँ। कराएंगे, अभी कराएंगे। अब आज के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रांत के संचालक राम कुमार सिंह आर्य जी अपनी बात रखेंगे, फिर आशा आर्य जी, फिर विजय लक्ष्मी जी, बाकी फिर और। एक सेकंड, एक सॉरी हट गया, मेरे को तो कुछ आइए राम कहना कुमार था। जी, हेलो, आवाज आ रही है? हम आते हैं अभी बाद में। एक सेकंड, आप 30वें कैंप में कहाँ रहते थे? मैं भी वहां रही हुई हूँ, मेरे रिश्तेदार सारे वहीं अभी भी हैं, हडसन लाइन नाले के पास। और अच्छा जी। 1967 में मैंने 10वीं ब्राइट स्कूल से वहां से कमला नगर से की थी, वहीं रहते थे हम। आप भी वहीं रहते थे? बिल्कुल, हडसन लाइन आर्य समाज। मेरे पिताजी ठाकुरदास मंदिर, सप्रा 15 साल गुरुद्वारा मंत्री रहे, राजकुमार भाटिया जी प्रधान थे, मास्टर मुरलीधर जी, पुरुषोत्तमा देवी जी, सुंदरी देवी जी, देवरा तनेजा जी। नहीं, ईश्वर चंद कपूर टीचर थे वो विजयनगर में। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया जी। हाँ, बाकी मैं बातें उनके फोन पे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। वो समाज टूट गई थी, मैंने ही फिर दोबारा प्रेरणा करके दोबारा बनवाई। अब राम कुमार जी दिल्ली प्रांत के संचालक आज के मुख्य अतिथि, अपना संदेश, फिर आशा आर्य जी, फिर विजय लक्ष्मी जी, बाकी आप सब। डॉक्टर अनिल आर्य जी आज की सभा के मुख्य वक्ता। राम कुमार जी माइक बंद हो गया। प्रतिनिधि सभा, जम्मू कश्मीर के मंत्री और सभी उपस्थित बंधु जो भी सभा में शामिल है, और वह मातृशक्ति। आज का विषय जो संध्या के बारे में दिया गया है, संध्या से पहले हमें परमात्मा को जानने की आवश्यकता है। क्यों? हम उसी की उपासना कर सकते हैं जिसको हम पहले जाने। हम महर्षि दयानंद ने
ईश्वर के बारे में सबसे पहले हम रोज अपने आर्य समाज के नियम पढ़ते हैं और उनको ध्यान भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो है हम जो है उस ईश्वर को ही नहीं जान पाते। जिस ईश्वर की हमने कामना करनी है उससे अपने लिए जो भी हमने वो करना है, उसके लिए उसे हमें जानना जरूरी है। आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, वो निराकार होना चाहिए, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। अगर वो आकार हो गया तो वो फिर परमात्मा हो ही नहीं सकता। इस बात को हमें ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, हर जगह वह व्यापक है, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। जिसमें ये 20 गुण है उसे ही हमें चाहिए और उसी की उपासना करनी चाहिए। और हमारे संध्या में जो मंत्र आते हैं उसमें हम जो है ना परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि हे परमात्मा, प्राची दिगग्नि रधिपति रक्षितो रक्षितादित्य ईश्वर तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यानी कि परमात्मा तू मेरी पूर्व की तरफ से भी कोई किसी तरीका का कोई मुझे दुख ना देवे और ये मेरे लिए पवित्र हो, और जो मेरे से द्वेष भी करते हैं या मैं किसी से द्वेष करता हूं, मैं उसके लिए भी आपको समर्पित करता हूं, मेरे लिए कोई वो ना करे। ये सब चीजें मानते हुए परमात्मा से हम जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी से भय ही नहीं रहता। और जब भय ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया में फिर वो समर्पण भाव के अनुसार परमात्मा को मानते हुए वो चलता है, और वो फिर कोई ऐसी गलतियां भी नहीं करता, क्योंकि हम मानते हैं हम जो मनुष्य जाति है वो मनुष्य सिर्फ जितनी भी हम कहते हैं 84 लाख योनियां बताते हैं, लेकिन वो हम 84 लाख की कोई गणना नहीं कर सकते, उसकी कोई गणना नहीं है। तो उसमें से सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें आके आदमी कर्म करता है, और परमात्मा ने उसको स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता, उसके स्वतंत्रता के कारण ही इस योनि में आके हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का अनुसार उसको परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए वो किसी तरह की किसी से कम फालतू नहीं करता। जो जिसके कर्मानुसार उसको फल मिलता है उसी के अनुसार, जैसे जिसके कर्म होंगे उसी के अनुसार उसको अगली योनि प्राप्त होगी। और जो इन चीजों से अलग हो जाता है, जो इन सब बातों से अलग हो जाता है, वो योगी होता है, और वो जब उसको जो है मोक्ष प्राप्त होता है तो इन चीजों से वो सब छूट जाता है, उसका आना जाना सब छूट जाता है। और एक मोक्ष योनि में आपको वो बहुत बड़ा समय है जिसमें वो अपना पूर्णता समर्पित भाव से और पूर्णता स्वतंत्र भाव से इस प्रकृति को देखता है। तो ऐसा हमें कर्म करना चाहिए, और परमात्मा का सिर्फ हमें संध्या से यही हमें सुबह सुबह या शाम के समय हमें यही गुणगान करना है, और परमात्मा के ये गुण है, और वे गुण के द्वारा हम अपने जीवन में अपनाए ताकि हम दूसरे बुरे कर्म ना कर सके, हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। यही मेन उद्देश्य संध्या का है, इसे हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और आर्य समाज यानी कि वैदिक जो संस्कृति है उसको मान के चलना चाहिए। जो आज पाखंड बहुत बढ़ता जा रहा है उसको हम आर्य समाज का काम है। महर्षि दयानंद के जमाने में जो पाखंड था आज हम देख रहे कि आज उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, और लोग जो है विशेष करके मातृशक्ति बहुत बहकावे में आ रही है, और जिसका वे लोग जो है बहुत हरासमेंट करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमारा आर्य समाज का उद्देश्य होना चाहिए कि ये शिक्षा देते देते हमें पाखंड के विरुद्ध भी कोई ना कोई कार्रवाई करती रहनी चाहिए, लेकिन उनके साथ में हमें आज जो हम जो आर्य समाज के लोग जो है विशेष करके भाई चलो सबसे समझौता कर लो, कोई बात नहीं, इससे भी कर लो उससे भी कर लो, और अपने घर में भी कोई कर रहा है तो उसको भी कहने का अधिकार नहीं है। तो ये एक प्रणाली नहीं होनी चाहिए। मैं देखते थे हम गांव में जब रहते थे, अब गांव में चर्चा ये रोज होती थी, आपस में वार्तालाप होते थे। एक दिन हमारे एक बुजुर्ग आदमी थे, उसको कहने लगे तुम और को तो कहते हो और तुम्हारे खेत में जो है वो
वो बने हुए हैं। हमारे यहाँ से के देवता बनते हैं, देवताओं पे जो है जाके वो त्योहारों पर तो वो चढ़ाया जाता है और आप उनको पूछते हैं आपके घर वाले, तो आप ऐसा क्यों करते हो और हमें क्यों शिक्षा दे रहे हो? तो उसने जो है ना फावड़ा उठाया और उसे साथ के साथ उठाया, कह ले आके कह ले भाई मैंने वो हटा दिया और देखो क्या हो, कुछ नहीं होता इससे, ये कोई चीज नहीं है। तो इन चीजों को जब तक हमें इतना सुदृढ़ नहीं बनेंगे आर्य समाज के प्रति या अपने कर्मों के प्रति या जो जड़ पूजा है उससे दूर नहीं होंगे, तब तक आर्य समाज का कोई भी देश का समाज का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो है देश में से जितनी भी आज बुराइयां हैं उनके लिए आर्य समाज को आगे आना चाहिए और इनके लिए समर्पित भाव से सभी जो हमारा छठा वो है अपना नियम दिया है महर्षि ध्यानंद, संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है, तहत शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मतलब हमें ये संसार का उपकार करना उद्देश्य रख के चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम कुमार जी। एक भजन सुनाओगे? ना जी वो भजन तो नहीं, फिर 1 साल हो गया। सुना दो एक भजन। भाई वो तो देखना पड़ेगा, अभी फिलहाल मैं तैयारी में चलो तैयारी करो। अब मैं आचार्य जी से अनुरोध करता हूँ फरीदाबाद एक भजन, फिर विजय लक्ष्मी जी। सभी को सादर नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ संध्या के बारे में। आइए जाने संध्या क्या है। जिस रास्ते पर आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिले वह रास्ता है संध्या। संध्या वह मिट्टी है जो आपको जीवन रूपी खाई से बाहर निकालती है। कोए वाली कहानी की कंकड़ है संध्या। जितना डालते जाएंगे जीवन रूपी अमृत ऊपर आता जाएगा। जो बच्चे अपने बड़ों से, अपने माता पिता से अभिवादन करें वह अभिवादन है संध्या। अपने जीवन रूपी कोयले के अंदर छिपा हुआ कोयला हीरा है संध्या। आपके जीवन को निरोग रखने वाली दवा है संध्या। जिस सच्चे शिव की खोज में हो उस सच्चे शिव का ज्ञान कराने वाला ज्ञान है संध्या। जिस शांति के लिए दर दर भटकते हो वह अपार शांति का भंडार है संध्या। जीवन जीने का तरीका है संध्या। जो आपको अंधकार में प्रकाश दिखाए वह दीपक है संध्या। कुछ पवित्र मंत्रों की एक माला है संध्या जिसको सुबह और शाम जपो और इस दुख रूपी सागर से बाहर उतरो। आपके इस मन पर बैठे मैल को साफ करने वाली धुलाई है संध्या। इस सृष्टि का सबसे बड़ा परिवर्तन का प्रमाण है संध्या। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर प्रति एक व्यक्ति अपने जीवन में यश और कीर्ति की कामना रखता है तो उसको इन मंत्रों द्वारा सुबह और शाम 2 बार ईश्वर स्तुति करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब आएगी विजय लक्ष्मी जी, एक मधुर भजन। हाँ जी, ये सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्ते। विशेषकर अनिल आर्या जी को बहुत शुभकामनाएं, उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हूँ। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत से पहले मैं एक छोटी सी घटना, यदि आपकी अनुमति हो तो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। कल शिवरात्रि के दिन अपने पड़ोस के मंदिर में फिजियोथेरेपी सेंटर पर फिजियोथेरेपी के लिए गई थी। तो जो मंदिर में जो मूर्तियां रखी है, जो उनको वो पूजा स्थल बताते हैं, वहां से क्रॉस करते हुए आगे सेंटर पे जाने के लिए पीछे वो मंदिर के एक बहुत बड़ा प्रांगण है। वहां का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई, ठगी सी महसूस करने लगी। वहां पर मैंने देखा था कि जो मंदिर में कल, विशेषकर कल जो भेंट चढ़ाई गई थी, फल, फूल, पत्र, नारियल, तेल की खाली बोतलें, वो कूड़े का एक इतना बड़ा पहाड़ जैसा वहां पर बन गया था। और मान लो कल को वो कहीं उसको प्रवाहित भी करेंगे तो जल प्रदूषण भी करेंगे। और जब मैं अपना काम पूरा करके वापस लौटी तो गेट पर देखा छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। और कुछ दिव्यांग लोग कह रहे थे मैम सुबह से खाना नहीं खाया। तो मैं ये सोच रही थी, ये जो इतना सारा सामान कूड़े का ढेर लग गया, मेरे को लगता है पुजारी को जरूरत से ज्यादा मिला था तभी फेंका गया था। तो मैं बहुत द्रवित हुई कि वो सारा कितने लोगों के काम आ सकता था। लेकिन हम लोगों की अज्ञानता की वजह से, अंधविश्वास जो हमारे समाज में है, कितना अनर्थ होने जा रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत उदास, निराश होकर
बोझिल कदमों से अपने घर की ओर वापस चल दी। और ये सारा दृश्य देखकर श्रद्धा और सम्मान के साथ उस महर्षि दयानंद के प्रति नतमस्तक हो गई, जिसने हमें सही और गलत की पहचान बताई है। अपने मन में जो मेरे भाव प्रकट हुए हैं उनके प्रति वो ही मैं इस गीत के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले हमको भी चलाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले हमको भी चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से पोषित रहना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से पोषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी।
बहुत हाँ सुंदर। जी सर। हाँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। भगवान की अनुपम कृपा है कि मैं एक आर्य समाजी परिवार में पैदा हुई और आप लोगों के संपर्क में आई, सब अंधविश्वासों से दूर रह पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवान से ही समय धन्यवाद। हो चुका है, लेकिन एक दो भजन और हो जाएंगे। नमस्ते पहले ये जी। बता दूं, परसों 14 मार्च सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा, रविवार के दिन। तो 14 मार्च परसों सुबह 11 बजे जुड़े, लिंक यही रहेगा। अब प्रेमा हंस जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं, क्या एक भजन सुनाएंगी। मेहमान जो हमारा होता है वो भगवान से प्यारा होता है। उसके बाद प्रवीणा ठक्कर जी को भी देख रहा हूँ मुंबई से, पहले बार वाले, फिर एक आध भजन और। आइए प्रेम जी, हाँ जी, रात के 12 बजे आप जाग रहे हो हाँ तो जी, पुरस्कार बिल्कुल मिलना चाहिए, 12-10 हो गए। इसलिए तो हमने कहा पहले अवसर मिले। थैंक यू जी, थैंक यू। स्वागत स्वागत। प्रभु का ही गीत गाएंगे ओम नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप इतना करते हैं और आपके प्रोग्राम में कोई भी मिस नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, पर समय ऐसा होता है 5 बजे का, और 14 का आपने रखा है 11 बजे का, और हमारे यहाँ उस दिन हवन है। मैं आपको इनवाइट कर रही थी उसमें। हम मंदिर में जाके हवन करेंगे। बहुत सुंदर जी। सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले सूरज की किरणों में प्रभु का तेज समाया है, सूरज की किरणों में प्रभु का तेज समाया है। इन चांद सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। पृथ्वी माँ की गोद में, पृथ्वी माँ की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं दोहराती नहीं, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। भंवरों की तानों में मधुर संगीत प्रभु का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। सारे ही ब्रह्मांड का तो, सारे ही ब्रह्मांड का तो वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है, सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है। ए बंद तेरी करनी का नक्शा सामने आया है, तेरे पिछले कर्मों का, तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। अंत में है, तू मत कर इतना गुमान के एक दिन जान निकल जाएगी, तू मत कर इतना गुमान के एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक मार्ग, मुक्ति का एक मार्ग
प्रभु का ही द्वार था, प्रभु का ही द्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत धन्यवाद। इतना बहुत धन्यवाद पेशेंस माता जी। ऑस्ट्रेलिया से प्रेमस जी, बहुत मधुरकंठ, बहुत अच्छा भजन सुनाया। और हमारे बीच मुंबई से माता प्रवीणा ठक्कर जी हैं, जिनके बिना कार्यक्रम अधूरा है। आइए माता जी, एक भजन। नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्वागत। लहरों के झूले पर राही अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। लहरों के झूले पर राही अपनी नाव चलाए जा। कभी कभी पानी का झूला बन जाए तूफान, कभी कभी पानी का झूला बन जाए तूफान, कभी तपेड़े बन जाते हैं काल कराल महान। जंजा से तू मोड़ लगा कर अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। जग संसागर में लोभ मोह की लहरें फिर उमड़ाती, जग सागर में लोभ मोह की लहरें फिर उमड़ाती, काम क्रोध की आंधी आकर नैया तेरी डुबोती। अहंकार के पवर उठे फिर उनसे नाव बचाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। खड़ी किनारे वापस तुझे बुलाए, खड़ी किनारे दुनियादारी वापस तुझे बुलाए। माया जाल खड़ी फैलाए तुझ पर दाव लगाए, देख कहीं फिर उलझ न जाना, सीधी राह पर जाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। रंग रूप के छलिए आकर तेरा मन भरमाए, रंग रूप के छलिए आकर तेरा मन भरमाए। विषय वासनाओं के झोंके तेरी शुद्ध बिसराए, संभल संभल मत वाले राही उनसे नाव बचाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। ओम नाम के चक्षु से तू खेवे जीवन नैया, ओम नाम के चक्षु से तू खेवे जीवन नैया। सदा सहाय अंग संग है तेरा नाम खिवैया, खेता खेता प्रेम भाव से ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। लहरों के झूले पर राही
अपनी नाव चलाए जा, बहुत सुंदर। नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा। धन्यवाद माता प्रवीणा जी मुंबई से। अब बहुत आज का बहुत अंतिम भजन सुषमा बजाज जी फरीदाबाद से, फिर महेंद्र भाई जी प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। परसों रविवार 14 मार्च सवेरे 11 बजे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आइए सुषमा बजाज जी। सभी को सादर नमन। अचानक से आपने मेरा नाम लिया, तैयार नहीं थी मैं। जो भी है, एक ऋषि का भजन सुनाती हूँ। सुनाइए, स्वागत है। मुझे तो सबका ध्यान रखना है ना। थैंक यू थैंक यू। हे दयानंद शत शत वंदन, हे दयानंद शत शत वंदन। जीवन का तुम उजियारा बने, अर्पित तुमको मेरा वंदन। हे दयानंद शत शत वंदन, हे दयानंद शत शत वंदन। दिया प्राणी मात्र को नवजीवन, महकाया विश्व का ये आंगन। हे काल जयी, हे काल जयी, तुम अमृत थे बन कर आए तुम ही सावन। तुम सृजन के मेघ मल्हार बने, स्वीकार करो मेरा वंदन। हे दयानंद शत शत वंदन, हे दयानंद शत शत वंदन। भारत को पुनः गौरव देकर भक्ति का मंत्र दिया तुमने। अपनी भाषा और संस्कृति को सच्चा जनतंत्र दिया तुमने। भारत का तुम आधार बने, दिल करता तुम्हें शत शत वंदन। हे दयानंद शत शत वंदन, हे दयानंद शत शत वंदन। जन जन के मन का हार बने, मानवता का तुम सार बने। हर दुख का संसार बने, वैदिक संस्कृति का सार बने। मानव का तुम श्रृंगार बने, तुम महक उठे बनकर चंदन। हे दयानंद शत शत वंदन, हे दयानंद शत शत वंदन। जीवन का तुम उजियारा बने, अर्पित तुमको मेरा वंदन, अर्पित तुमको मेरा वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुषमा जी, बहुत आनंद आया। मुझे ध्यान रहता है कौन कौन छूट गया। अब सुषमा जी, अशोक जी छूट गए गाजियाबाद से, परसों पहले उनको मौका मिलेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 घंटे लगभग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सभी का आभार। महेंद्र भाई जी अगर जुड़े हुए हैं 2 शब्द हैं। भाई जी चुपके से आते हैं। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत भाई जी, 2 शब्द आशीर्वाद। आज का विषय हम सब के लिए बहुत ही प्रेरक था, और जैसा कि रामकुमार सिंह जी आर्य जी ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती के समय से पहले आज ज्यादा पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियां हैं, और विशेष रूप से गुरुडम का बोलबाला है। तो आज हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाते,
और जिस किसी को भी समझाने की कोशिश करते हैं तो सीधा सा हमारी तो श्रद्धा इसी में है, और श्रद्धा का सही अर्थ भी नहीं जानते। सत्य में श्रद्धा जिसमें की जाए उसको श्रद्धा कहते हैं, और वो असत्य में जो है श्रद्धा किए हुए हैं, तो ये सब उनके पतन का कारण हो सकता है। तो आइए, आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए हम सब धन्यवाद के पात्र हैं, विशेष रूप से श्री डॉक्टर अनिल आर्य जी। इनके प्रयत्नों से ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम सबको जागरूक बनाए रखे हैं, और सौरभ गुप्ता जी बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन करते हैं हम तक पहुंचाने में। तो आइए आप शांति पाठ करते हैं, ठीक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधि वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन पवित्र